नमस्कार मित्रों। जीवन में सबसे कठिन कार्य क्या है? बहुत से विद्यार्थी मेरे पास आते हैं और दूसरे लोग भी आते हैं, युवा, और पूछते हैं, सर ये बताइए कि क्या करें? हम जो करते हैं वो उससे कुछ होता ही नहीं है, हमारे जो परिणाम हैं वो सही नहीं आ रहे हैं, हम बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये एक सामान्य समस्या है। तो मैंने कहा कि सबसे मुश्किल काम क्या है, ये बताओ आप। तो वो कुछ बता नहीं पाए। मैं आपसे साझा करता हूँ कि जीवन का सबसे मुश्किल काम, जब आप युवा हो जाते हैं और जब आपको स्वयं को निर्णय लेने होते हैं, तब समस्या सबसे बड़ी सामने आती है। जब तक आप बच्चे हैं कोई समस्या नहीं है। आप देखते हैं बच्चा है, वो उसको भूख लगी है तो उसको खिलाने की जिम्मेदारी उनके परिवार की, माँ की है, बाप की है। उसको स्कूल जाना है नहीं जाना, उसको पढ़ाई करवानी है, इसकी जिम्मेदारी माँ बाप की है। स्कूल में वो सीख रहा है नहीं सीख रहा है, ये जिम्मेदारी उनके शिक्षकों की है। घर पर वापस आकर खेलते हुए बीमार गिर जाए, लग जाए, उसको चोट आ जाए तो उसको संभालने की जिम्मेदारी माँ बाप की है। वो बुखार आ जाए, बीमार हो जाए तो उसको इलाज कराने की जिम्मेदारी माँ बाप की है। तो जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, वयस्क नहीं होता, तब तक उसको जीवन में एक काम नहीं करना पड़ता, और वो क्या है? वो है निर्णय लेना। वो ये जो सारे काम मैं बता रहा हूँ, ये वो निर्णय नहीं लेता, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट से काम करता है। भूख लगी है, उसके लिए कोई निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहेंगे अब मेरे को भूख लगी है। वो तो अपने आप आपको महसूस होने लगेगा भूख लगी है। बीमार होने के लिए कोई निर्णय नहीं लेना है कि अब मैं बीमार हूँ, अपने आप शरीर बता देगा आप बीमार हो। आपको चोट लगी तो आपको कोई निर्णय नहीं लेना है, आपको शरीर बता देगा आपको चोट लगी है। आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए कोई निर्णय नहीं लेना है कि समझूं या नहीं समझूं, या तो समझ में आएगी या नहीं आएगी। नहीं आएगी तो और शिक्षक किसी और तरीके से आपको समझाएगा। तो जीवन में निर्णय लेने आरंभ होता है जब आप वयस्क हो जाते हो, और निर्णय कैसे लेना चाहिए ये आपको सिखाया नहीं जाता। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर है भारतीय समाज में और पश्चिम के समाज में। पश्चिम के समाज में बच्चों को बचपन से निर्णय लेना सिखाया जाता है। भारतीय समाज में बच्चों को निर्णय लेना नहीं सिखाया जाता है। हम उनको इतना लाड प्यार करते हैं कि हम कहते रहे तो क्या हम कर लेंगे। यानी अब तो थोड़ा बहुत परिवर्तन आने लगा है, लेकिन कुछ वर्षों पहले तक तो हालत ये थी कि बच्चा क्या खाएगा, मार्केट में जाकर कौन सी आइसक्रीम खाएगा, कौन सी चीज़ खरीदेगा, ये सब निर्णय उसके पिताजी माताजी करते थे। उससे कोई नहीं पूछता था। और जब तक आप वयस्क हो जाओ तब तक आपको पता ही नहीं होता कि आपको पास विकल्प है जिसमें से एक चूज़ करना है। मैं अपने स्वयं के किस्से बताऊं। जब बहुत वर्ष पहले मैं पहली बार विदेश जाने लगा था, युवा अवस्था में, तो एयरपोर्ट पर वहाँ पर जब मैंने कहा कॉफ़ी चाहिए, तो उसने 5 ऑप्शन दे दिए। कैपेचिनो चाहिए, लेटे चाहिए, अमेरिकानो चाहिए, या कोई और चाहिए। अब मेरे को समझ में नहीं आया कौन सी लें, क्योंकि मैंने कोई निर्णय लिया नहीं। हम तो भारत में सीखते हैं बचपन से, तो या तो कॉफ़ी ले लो या मत लो, चाय ले लो या मत लो। ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन है चाय ले लो या कॉफ़ी ले लो। अब चाय भी कई तरह की हो गई। अब तो आजकल तो भारत में भी सब जगह आप जाइए रेस्टोरेंट में तो कई तरह की चाय है। ग्रीन टी लेंगे या वो टी लेंगे, या मसाला चाय लेंगे या वो लेंगे, 50 तरह की चाय है। तो आपको यू हैव टू चूज़। हमारे यहाँ तो शादी के लिए भी लड़की चूज़ नहीं करनी पड़ती, लड़की को लड़का चूज़ नहीं करना पड़ता, वो भी पेरेंट्स करते हैं। वो निर्णय भी आप नहीं लेते हो। अब थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन निर्णय लेने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और निर्णय लेने की प्रैक्टिस हमारे यहाँ पर नहीं कराई जाती, क्योंकि निर्णय लेने का अधिकार पेरेंट्स मानते हैं उनके पास है। बच्चे का वो भविष्य, बच्चे की सुख दुख, बच्चे की सही चीज़ की पहचान करना हमारा कर्तव्य है। तो बच्चे को जब तक वयस्क होता है वो निर्णय लेता ही नहीं है, और जब एकदम से उसको निर्णय लेना पड़ता है तब उसके बाद समस्या आती है। तो जीवन में सबसे बड़ी समस्या है वो है निर्णय लेने की। एक तो मैंने बताया निर्णय क्यों नहीं ले पाते भारत जैसे देशों में, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं होते, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती है, इसलिए निर्णय लेने में हिचकते हैं। इसी का दूसरा भाग है, दूसरा हिस्सा है
कि निर्णय लेने का मतलब ये होता है कि उस निर्णय से जो परिणाम आएंगे उन परिणामों का दायित्व आपका होगा, किसी और का नहीं होगा। और हर व्यक्ति दायित्व लेने से घबराता है। वो सोचता है मैंने ये निर्णय लिया, उसका परिणाम वो नहीं आया जिसको सोचकर मैंने ये निर्णय लिया है, तो फिर ये परिणाम अगर गलत आया तो मैं किसको ब्लेम करूं। तो हम ब्लेम पूछते हैं। हम एग्ज़ाम दिया, पास नहीं हुए, तो हम ब्लेम करने सोचते हैं किसको ब्लेम करें। लाइट नहीं आ रही थी, कि हमारे पास पढ़ने का समय नहीं था, कि हमने अच्छी कोचिंग नहीं करी, कि हमारे एग्ज़ाम में सवाल ही गलत आ गए थे, मेरी उस दिन तबीयत ख़राब थी वगैरह। हम ये नहीं कहते कि भाई मैं ढंग से पढ़ नहीं पाया था और उसमें मेरी गलती है, इसके कारण से मैं सवाल सही ढंग से नहीं कर पाया, या मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी कि 3 घंटे में पेपर कैसे कंप्लीट करें, मैं इसके कारण से सवाल गलत हो गए। या वास्तव में पेपर बहुत कठिन आया था और मैं उसके उपयुक्त नहीं था। ये नहीं कहते। ये कहने के लिए आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्णय लेने की प्रैक्टिस हम नहीं करते। निर्णय लेने से होने वाले परिणामों के दुष्परिणाम अगर है तो उसको हम स्वीकार करना नहीं चाहते, क्योंकि हम में आत्मविश्वास की कमी होती है। इसलिए मेरा मानना है कि जीवन में सबसे पहली बात जो सीखनी चाहिए वो है निर्णय लेना। अब निर्णय सही है या गलत है ये बड़ा मुश्किल है। निर्णय लेने की एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया अगर आप अपनाते हैं उसके बाद में वो सही है गलत है इसका कोई मतलब नहीं है। यानी एक निर्णय लेने के लिए जितने भी उसके विवेकीकृत तरीके से परिणाम हो सकते हैं उसको जान समझ कर अगर आप निर्णय लेते हैं तो मेरा मानना वो निर्णय सही है। अब हो सकता है परिणाम वैसा ना आए, क्योंकि हो सकता है आपकी कैलकुलेशन में कुछ गलती हो, या ये हो सकता है कि वो निर्णय के परिणाम जो होते हैं वो आपके हाथ में नहीं होते, उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं, बहुत से कारक होते हैं। पूरा वातावरण होता है जो तय करता है कि उस निर्णय का मतलब क्या है। आप एक निर्णय ले रहे हैं कि भाई धूप निकली हुई है इसलिए हमको छाता नहीं ले जाना चाहिए, सही निर्णय है। आधे घंटे बाद मालूम पड़ा कि एकदम से बारिश आ गई, अब आपको सब हम तो भीग गए, तो निर्णय गलत हो गया, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं था ना। तो आजकल तो ऐप आ गए जिसमें आप देख लो कि बारिश आने वाली है या नहीं, लेकिन वो भी गलत बताते हैं। तो इसलिए निर्णय लेने के जो परिणाम होते हैं वो आपके हाथ में नहीं होते, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया आपके हाथ में होती है। इसलिए ऐसे निर्णय नहीं लेना चाहिए कोई परिणाम तो मेरे हाथ में है नहीं, मर जाओ तो निर्णय ले लो, नहीं, वो गलत है। सही निर्णय लेने का एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। इसलिए गांधी जी कहा करते थे कि अगर आपको सही चीज़ को प्राप्त करना है तो आपके तरीके भी सही होने चाहिए। एंड्स और मीन्स आर कन्वर्टेबल टर्म्स। अगर आप किसी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के तरीके भी जो उसके लिए उपयुक्त है वही सही है। अगर आप सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो अहिंसा ही सबसे बढ़िया तरीका है। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में भूल चूक नहीं करनी चाहिए, और वो है विवेकीकृत तरीके से सोच समझकर, कई एंगल से सोचकर हमको निर्णय लेना चाहिए जो हमको उपयुक्त लगे। उसके बाद परिणाम क्या हो उसको भुगतने को तैयार रहना चाहिए, उसमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को ब्लेम करते हो तो इसका अर्थ है कि आप में आत्मविश्वास नहीं है, आप कमज़ोर व्यक्ति हो, आप दुख सहन नहीं करना चाहते, आप कष्ट सहन नहीं करना चाहते, आप असफलता का स्वाद नहीं चखना चाहते। और अगर आप असफलता का स्वाद नहीं चखोगे तो आप सफल भी नहीं होंगे। इसलिए मेरे युवा साथियों से ये सलाह है कि वो सबसे पहले ये प्रैक्टिस करें कि निर्णय कैसे ले, छोटे छोटे निर्णय भी वो स्वयं लें। और जब निर्णय गलत लिए जाते हैं उसी से सीख कर आदमी सही निर्णय लेना सीखता है। ऐसा एकदम से नहीं आता किसी को, मनुष्य के पेट में नहीं आता है, से सीख के नहीं आता है कि सही निर्णय कैसे ले। इसलिए निर्णय लेने चाहिए, स्वयं के विवेक से लेने चाहिए, उनके परिणाम गलत आने पर उनसे सीखना चाहिए, और फिर अच्छे निर्णय लेने को आप धीरे धीरे आप तैयार हो जाओगे कि आप अच्छे निर्णय ले सकें। तो आज मैं इतना ही कहना चाहता था, क्योंकि कई बच्चे जो परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा के लिए आते हैं और युवा कुछ सलाह लेने आते हैं, वो सबसे बड़ा सवाल ये पूछते हैं साहब कि हम क्या करें। तो मेरी सलाह है
निर्णय लेना शुरू करो अपने जीवन के बारे में, उसकी प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे आप सही निर्णय लेना भी सीख जाएंगे। नमस्कार।